हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माय पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में जो नई लड़की हमारे हीरो से बात कर रही थी वो शाओ जून को बुलाकर इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है ये है हैमिंग, है मेरा दोस्त। फिर वो हैमिंग से कहती है हैमिंग ये साओजून है मेरा क्लासमेट। और साओजून उसकी बात काटते हुए बोलता है मिस्टर गु आपके बारे में इसने मुझे बहुत कुछ बताया है। हैमिंग साओजून से हाथ मिलाता है और लिन हुआन को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये मेरी असिस्टेंट है मिस लिन हुआन। साओजून थोड़ा शॉक हो जाता है। हैमिंग टॉन्ट मारते हुए कहता है क्या इत्तेफाक है, तुम्हारा एक क्लोज मेल क्लासमेट भी तो यूके में पढ़ता है ना। ये सुनते ही साओजून का चेहरा उतर जाता है। लिन हुआन बोलती हाँ ये सच है, ये कितना बड़ा इत्तेफाक है ना साओजून। साओजून से पूछा जाता है कि क्या वो लिन हुआन को जानता है तो वो कहता है हाँ हम स्कूल क्लासमेट थे। लिन हुआन मजाक उड़ाते हुए कहती है पुराने क्लासमेट, पर तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया, क्या पुराने दोस्त से मिलकर खुशी नहीं हुई। साओजून झूठ बोलते हुए कहता है नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि मुझे जलन हो रही है कि मेरा पुराना क्लासमेट मिस्टर गू का असिस्टेंट है। लिन हुआन कहती है मुझे तो तुमसे जलन होनी चाहिए कि तुम मिस चैंग जैसे आउटस्टैंडिंग पर्सन के क्लासमेट हो। हैमिंग चैंग से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो वो बातें घुमाकर वहाँ से निकल जाती है। लिन हुआन उन्हें जाते हुए देखती रहती है और हैमिंग सिर्फ लिन हुआन के रिएक्शन को नोटिस कर रहा होता है। जब सांगजू और चैंग अपने कमरे में पहुँचते हैं तो चैंग थोड़ी टेंशन में होती है। चैंग पूछती है तुमने हैमिंग को क्यों बताया कि मैं तुम्हारी सिर्फ क्लासमेट हूँ। साओजू कहता है मुझे लगा जब सही वक्त आएगा तब हम अपने रिलेशनशिप के बारे में फॉर्मली बताएंगे। फिर वो पूछती है तुमने मुझे यूके में कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई क्लासमेट भी थी। साओजून बहाना बनाता है मैं तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता था इसलिए ध्यान नहीं था। फिर चैंग कहती है मुझे वो लिन हुआन बहुत पसंद आई, मुझे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में कुछ और बताओ। साओजून बात टाल देता है और कहता है अभी तो हम आए हैं, सेटल होने में वक्त लगेगा, क्या हम थोड़ा वेट नहीं कर सकते। साओजून इमोशनल ड्रामा करते हुए कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं तुम्हारे खर्चे पर जी रहा हूँ, इसलिए मुझे पहले हार्डवर्क करके कुछ अचीव करना होगा, तभी मैं तुम्हारे लायक बनूंगा। चैंग मान जाती है और उसकी जॉब में हेल्प करने का वादा करती है। दूसरी तरफ हैमिंग अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे देखकर रोने लगती है और कहती है जिस फ्लैट से तुम आने वाले थे उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तुम सही सलामत आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट डे साओजून हमारी हीरोइन से मिलता है। साओजून कहता है कम कॉफ़ी पिया करो वरना नींद नहीं आएगी। लिन हुआन करारा जवाब देती है नींद की ज़रूरत तुम्हें है, मुझे नहीं, मुझे तो बहुत काम करके पैसे जमा करने हैं ताकि तुम्हें भेज सकूं, है ना। पास में बैठे लोग ये सुनकर हैरान होते हैं। साओजून अपनी सफाई देते हुए कहता है ठीक है मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, तुम अपना ख्याल रखा करो वरना दुख मुझे होता है। तुम्हें पता है वहाँ अब्रॉड में मैंने तुम्हें कितना मिस किया, हर पल बस तुम्हारा ही ख्याल था। लिन हुआन पूछती है तो फिर अब्रॉड जाकर किसी और लड़की के साथ क्यों आए। साओजून एक्सप्लेन करने लगता है मैं जानता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, पर चैंग ने मेरा मन बदल दिया, फिर भी मेरा दिल हर दिन मुझसे कहता था कि वहाँ सिर्फ तुम ही हो। लिन हुआन को ये सुनकर हंसी आ जाती है। वो सोचती है चीटिंग करके कैसे कहानियाँ बना रहा है। साओजून आगे कहता है जब मैं अब्रॉड में था मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तुमने बहुत कम पैसे भेजे और मुझे सपोर्ट नहीं किया। तुम्हें पता है मैंने वहाँ कितना प्रेशर झेला है, पर मैंने अपना गुस्सा तुम पर नहीं निकाला और सब खुद संभाला। लिन हुआन तुम्हें मुझे माफ़ करना ही होगा। लिन हुआन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो भड़क कर कहती है चीटिंग करके लोगों के इमोशन के साथ खेलना तुम्हारी आदत बन गई है, ये एक बीमारी है, इसका इलाज करवाओ। वो उसे बहुत सुनाती है बट लिन हुआन स्पॉइलर दे देती है। उसके चक्कर में सीन रिवाइंड हो जाता है। अब उसके पास 5 में से सिर्फ 2 चांस बचे हैं। लिन हुआन पूछती है ठीक है बताओ मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूं। साओजून उसके पास बैठकर कहता है लिन हुआन मुझे पता है तुम चैंग की वजह से मुझसे गुस्सा हो, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सच तो ये है कि मैं चैंग को सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो मैं उसे छोड़ दूँगा। लिन हुआन कहती अच्छा तो क्या मैं वेट करूँ। साओजून उसका हाथ पकड़कर आंखों में आंसू बहाकर कहता है लिन हुआन हम ब्रेकअप कर लेते, पर ये सब टेम्पररी है।
लिन हुआन मन ही मन खुश हो जाती है और कहती है बहुत अच्छा, ब्रेकअप हो गया तो अब मेरे पास वापस मत आना, और हाँ, पिछले 3 साल में जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो सब ब्याज के साथ वापस चाहिए। साओजुन कहता है लिन हुआन तुम मेरे साथ जो चाहे कर लो पर पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुनते ही लिन हुआन उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है तुमने ही तो कहा जो चाहे कर लो, मैंने कर दिया, और वहाँ से निकल जाती। अगले दिन चैंग हैमिंग के ऑफिस आ जाती है। वो उसे अपने अपकमिंग डिज़ाइन एग्जीबिशन के लिए इनवाइट करती है। चैंग बताती है कि उसे उनकी सीरीज़ का लोगो बहुत पसंद आया। हैमिंग तुरंत कहता है वो स्लोगन तो लिन हुआन ने बनाया है। चैंग अपने नए डिज़ाइन और पैकेजिंग आइडिया दिखाती है जिसमें वोमेन्स हेल्थ टिप भी है। हैमिंग को आइडिया पसंद आता है और वो कोलैब करने के लिए मान जाता है। लिन हुआन कहती है कि वो इस प्रोसेस को देखेगी और वहाँ से निकल जाती है। फिर चैंग साओजुन को जॉब पर रखने की सिफारिश करती है। हैमिंग पूछता है तुम उससे कैसे जानती हो? चैंग कहती है वो मेरा क्लासमेट है और बहुत टैलेंटेड है, गरीब फैमिली से, इसलिए एक मौका देकर देखो। हैमिंग हैरान होता है, गरीब होकर वो अब्रॉड कैसे पढ़ पाया? चैंग कहती है वो बहुत मेहनती है, हम 3 साल से साथ हैं। हैमिंग मान जाता है और साओजुन को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। अगले दिन साओजुन बड़े टशन में इंटरव्यू देने आता है। वो खुशी से हैमिंग की तरफ हाथ बढ़ाता है पर हैमिंग उसे इग्नोर कर देता और सीधा सवाल करता है क्या पुअर बैकग्राउंड से आना बहुत मुश्किल था? साओजुन झूठ बोलते हुए कहता है हाँ, मैंने बहुत मेहनत की और स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की। हैमिंग काउंटर करता है मैंने भी वहाँ 5 साल काम किए हैं, वहाँ इतने पैसे नहीं मिलते जितना तुम कह रहे हो। साओजुन घबराने लगता और कहता है मैं डिटेल्स थोड़ा भूल गया हूँ पर मुझे एक चांस दीजिए, आपको मेरा काम पसंद आएगा। हैमिंग उसकी डिग्री देखते हुए कहता है पढ़ाई में तो तुम्हें कुछ खास नहीं किया। साओजुन बहाना बनाता है मैं बहुत सारी शिफ्ट में काम करता था इसलिए पढ़ाई थोड़ी मिस हो गई। हैमिंग सीधा सवाल करता है तुम काम क्यों कर रहे थे? मुझे तो किसी ने बताया कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें पैसे भेजती थी। साओजुन समझ जाता है कि वह हैमिंग से बच नहीं सकता। वो तुरंत एक नई कहानी करता है मेरी एक गर्लफ्रेंड थी पर जब मैं अब्रॉड गया तो वो अकेली रह गई और किसी और से प्यार करने लगी, तभी चैंग मेरी लाइफ में आई। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं काम ईमानदारी से करूँगा। हैमिंग कहता है चैंग बहुत अच्छी लड़की है, कम से कम उसका नाम तो खराब मत करो, और उसे जाने को कह देता है। हैमिंग जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है तो अपना फ़ोन नीचे रख देता है। साओजुन उसका फ़ोन पर लिन हुआन का मैसेज देख लेता है। साओजुन अपने रूम में गुस्से में पागल हो रहा है। वो सोचता है लिन हुआन को मुझसे बेहतर कोई मिल गया है इसलिए उसने इतनी आसानी से ब्रेकअप कर लिया। जब रूम क्लीनर डोर पर आती है तो वो उन पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। चैंग ये सब छुपकर देख लेती। उसे लिन हुआन की कही बात याद आती है, मिस्टर गु एक सच्चे इंसान है पर कुछ लोगों के 2 चेहरे होते हैं। वो तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करेंगे पर धीरे धीरे तुम्हें असलियत समझ आ जाएगी। चैंग अंदर आती है और पूछती है इंटरव्यू कैसा रहा? साओजुन झूठ बोलता है वो बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, तुम कहीं और मेरा इंट्रोडक्शन करवा दो। चैंग पूछती है जब मैं मिस्टर गू से बात कर रही थी तब तुम्हारी क्लासमेट लिन हुआन भी वहीं थी, क्या तुम दोनों दोस्ती करोगे? साओजुन कहता हाँ, हम जल्दी दोस्त बन जाएंगे। चैंग फिर पूछती है क्या तुम स्कूल में उसके क्लोज थे? साओजुन तुरंत इनकार कर देता है नहीं नहीं, मैं तो स्कूल में लड़कियों से बात तक नहीं करता था। चैंग का शक और पक्का हो जाता है। साओजुन उसे मनाने की कोशिश करता और कहता है क्या तुम जेलस हो रही हो? मेरा और उसका कुछ नहीं है। चैंग वहाँ से निकल जाती है। साओजुन खुश हो जाता है और किसी को कॉल करके कहता है मेरे पास एक बड़ा अनाउंसमेंट है। चैंग को पुरानी बातें याद आती है, कैसे साओजुन ने कहा था कि उसने कभी किसी को डेट नहीं किया और कैसे लिन हुआन ने उस वक्त अजीब रिएक्शन दिया। चैंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। इधर हैन मिंगमिंग को स्वीट पोटैटो खिला रहा होता है और बताता है कि साओजुन वापस आ गया है। वो कहती मुझे पता है, अब मेरा मूड क्यों ख़राब कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है साओजुन पर
जिसने अपने पुराने स्कूल फ्रेंड को बुलाया है। वो सबके सामने अपनी बेचारी इमेज बनाता है और कहता है, तुम्हें पता है मैंने अब्रॉड में कितनी मेहनत की, पर मुझे नहीं पता कि लिन हुआन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। वो खुद को मासूम और लिन हुआन को विलन बनाकर पेश करता है। एक फ्रेंड तुरंत मिंगमिंग को टेक्स्ट करती है, क्या यह सच है कि लिन हुआन को शाओजुन ने छोड़ दिया? वो टेक्स्ट मैसेज मिंगमिंग के पास पहुंचता है। उसे देखते ही वो गुस्से में शाओजुन के पास पहुंचती है और चिल्लाने लगती है, लिन हुआन ने दिन रात एक करके मेहनत करके तुम्हें पैसे भेजे और तुम यहाँ बैठकर उसके बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हो। जब सब लोग मिंगमिंग को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो सबके सामने सच बोल देता है कि हैन को भी ये सब पता है। मिंगमिंग वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और हैन उसके पीछे भागता है। हैन कहता है शाओजुन ने यहाँ आते ही उससे ब्रेकअप कर लिया था। मिंगमिंग कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें लिन हुआन के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें पता भी है उसने कितनी मुश्किल से पैसे कमा कर उसे भेजे। अब कहीं जाकर उसे कंपनी में काम मिला है और वो थोड़ा रेस्ट कर पा रही है, पर वो वापस आकर उसका नाम खराब कर रहा है। हैन कहता है, मैंने उसे हैमिंग के साथ हंसते हुए देखा था। वो अकेली है यहाँ, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। मिंगमिंग कहती है, तो तुम भी उसके बारे में ऐसा ही सोचते हो? मिंगमिंग गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात हो चुकी है और मिंगमिंग बाहर अकेली बैठी है। लिन हुआन उसके पास आती है और कहती है, मुझे सब पता चल गया है, चलो घर चलते हैं। मिंगमिंग उदास होकर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें ये सब कैसे बताऊं, इसलिए यहाँ बैठी थी। लिन हुआन उसे संभालती है, कोई बात नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। मिंगमिंग गुस्से में आकर कहती, उसने तुम्हें धोखा दिया? उसे तो मैं बोतल से मारूंगी। लिन हुआन उसे बैठाकर समझाती है, उसके जाने का मुझे कोई दुख नहीं है, इसलिए तुम भी गुस्सा मत हो। ऐसे घटिया इंसान पर गुस्सा करना बेकार है। मिंगमिंग रोते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुमने उसके लिए कितनी कुर्बानी दी। लिन हुआन कहती है, इसलिए तो मैंने रिश्ता ख़त्म किया ताकि और तकलीफ ना हो। मिंगमिंग पूछती है, पर क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना सही है? लिन हुआन जवाब देती है, जो गलती उसने की अगर वही हम करें तो हम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। चलो अब घर चलते हैं। अगले दिन असिस्टेंट हैमिंग को सारी अपडेट्स देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो एक नई कंपनी विजिट करने का प्लान बनाते हैं। तभी चेंग हैमिंग से मिलने आती एक नए प्रपोजल के साथ। वो पूछती है, क्या हम पर्सनल बात कर सकते हैं? हैमिंग को लगता है कोई सीरियस बात है। जब चेंग बाहर निकलती है तो हमारी हीरोइन उसके पास आती है और कहती है, मेरी एक दोस्त कॉमिक आर्टिस्ट है, उसने आपकी हर सीरीज़ का डिज़ाइन देखा है और उसे बहुत पसंद आया है। ये एक कॉमिक है जो उसने हाल ही में बनाई है। ये एक ऐसे बेवकूफ़ लड़के की कहानी है जो अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे उधार लेता है। उसने कहा कि शायद इसे देखकर आप उसे कुछ गाइडेंस दे सके। चेंग कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसे पढ़कर आपको अपना आइडिया बताऊंगी, और वो वहाँ से निकल जाती है। ऑफिस के अंदर हैमिंग और चेन के बीच क्या बात हुई, ये अभी भी सस्पेंस है। इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।